हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आए हैं प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, वीडियो देखने से पहले जो है आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ताकि क्या होगा, यानी उस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, याद करने में भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है यानी प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और प्रकाश परावर्तन कैसे करता है, इसके बारे में आज क्या करेंगे, देखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी अपारदर्शी सतह कहने का मतलब होता है जिसमें प्रकाश क्या होगा, आर पार नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, या अपारदर्शी माध्यम कह सकते हैं, अपारदर्शी सतह कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई अपारदर्शी सतह है, ये कोई अपारदर्शी सतह है, और इसमें जब प्रकाश आपतित होगा, यानी प्रकाश जब पड़ेगा, ये प्रकाश पड़ रहा है इसमें, और प्रकाश पड़ने वाला या आने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश यहाँ पे टकराया अपारदर्शी सतह से, टकरा कर क्या हुआ, फिर वापस लौट गया, वापस क्या हुआ, प्रकाश लौट गया। अब क्या है, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहेंगे, और जो परावर्तित हुआ यानी टकरा कर लौट गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश की किरण आपतित हुआ और अपारदर्शी सतह से टकरा कर फिर क्या हुआ, वापस लौट गया, और जब वापस लौटा तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। जो लौट गया टकरा कर उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण। यानी इसमें क्या होता है, और ये जो है इसको बोलते हैं अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह, इसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी सतह। इसमें प्रकाश क्या होगा, आर पार नहीं हो सकता है। प्रकाश आया, आकर अपारदर्शी सतह से टकराया, और टकराने के बाद फिर वापस लौट गया, इसी क्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे लाइट, टॉर्च वगैरह या बल्ब वगैरह जलाते हैं तो दीवार से या फिर कोई अपारदर्शी सतह से टकरा कर जब प्रकाश लौटता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। या देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए गेंद दीवार में अगर मारते हैं तो गेंद क्या होता है, दीवार से टकरा कर वापस लौट जाता है, तो गेंद का भी क्या होता है, परावर्तन होता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, यानी प्रकाश आया और अपारदर्शी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो टकराकर वापस लौट जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस सतह से टकराया उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी अपारदर्शी सतह कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे। आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी क्या होता है, परावर्तक सतह भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्रकाश को क्या करता है, परावर्तन कर देता है। तो ये जो आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसी को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। उसके बाद दूसरा पॉइंट है
परावर्तित किरण यानी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आया और आने के बाद परावर्तक सतह से टकराया और टकराने के बाद फिर क्या होता है, वापस लौट जाता है और इसे ही कहेंगे यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद अगला है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। इसका मतलब होता है जो आपतित किरण आया और परावर्तक सतह में जिस बिंदु पर टकराया उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, यानी आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु, ये क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। आने वाली किरण को या फिर परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पर, सतह में जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और टकराने के बाद जो वापस हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, फिर सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी आपतन बिंदु कहेंगे। देखते हैं अगला, अभिलंब। अभिलंब की अगर बात करें तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी ये आपतन बिंदु है और इसमें जब ये लंब डाला जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी अभिलंब कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब होगा। अभिलंब, इसको कहेंगे अभिलंब। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है और उस बिंदु में क्या होता है, लंब डाला जाता है, उसी लंब को बोलते हैं अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद दूसरा है आपतन कोण, यानी आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। ये जो एंगल जो होगा इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, इसको कहेंगे आपतन कोण। उसके बाद देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी क्या होता है, यह परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण कहेंगे इसको। यानी क्या होता है, इसमें आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसी पूरा घटना को ही क्या कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। इसमें जो होता है, यानी आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। यानी इसमें जो हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण I जो है कोण R के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लीजिए कोण, अगर आपतन कोण अगर 45 डिग्री पर हो रहा है, आपतित हो रहा है, तो परावर्तन भी कितना डिग्री पर होगा, 45 डिग्री पर ही होगा। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम है। यानी प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम है। इसमें से पहला नियम जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा पॉइंट है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी बताए
इसमें नेक्स्ट स्लाइड में जो इसमें क्या होता है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, यानी ये हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ये आपतित किरण हुआ, ये जिस बिंदु पर टकरा है इसको आपतन बिंदु कहते हैं, और फिर क्या हो गया वापस लौटा, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसमें क्या बोला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण ये हो गया, आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, अभिलंब, और इसको बोलते हैं आपतन कोण, सॉरी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये कोई समतल है, समतल सतह है, समतल। अब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया प्रकाश का, यानी प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम का बात करें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट यानी दूसरा नंबर जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी ए वाला जो एंगल है, कोण आई जो है कोण आर के क्या है, बराबर होते हैं, कोण आर के बराबर होते हैं। उसके बाद यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पे सतह के अनुसार प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नियमित प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अनियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज यही तक रखते हैं, ठीक है, इसको नोट करके अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।